मित्रों, आज लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी का हम चरित्र चित्रण करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो श्री राम की पत्नी ने सहर्ष माता सीता ने वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से जाकर लक्ष्मण जी ने आज्ञा ले ली कि माता हम बन जाएंगे। परंतु उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ते हुए दुविधा में थी। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यही सोच विचार करते हुए जब अपने कक्ष में लक्ष्मण जी पहुंचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वे बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में बन जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से निकाल दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। जब मेघनाथ से युद्ध हुआ, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी सहित द्रोणगिरी पर्वत लेकर लौट रहे थे। तब रास्ते में अयोध्या पड़ी और नंदीग्राम में भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मार दिया। हनुमान जी गिर गए। तब हनुमान संपूर्ण वृतांत, संपूर्ण कथा सुनाए कि सीता जी को रावण ले गया है और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या माता कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम के सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने उर्मिला की ओर देखा तो सोचने लगे कि यह इतनी शांत और प्रसन्न कैसे है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूरज उदित होते ही सूरज कुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, कारण आपके वहां पहुंचे बिना सूरज उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो ये दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वनवास गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा अधिक विश्राम हो गया। वो उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में, उनके रोम रोम में राम है, उनके लहू की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में केवल राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी, वेदना राम जी को हो रही है। इसलिए हे हनुमान, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूरज उदित नहीं होगा। रामराज की नींव राजा जनक की ही बेटियां थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल रामराज का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में रामराज
इन सब के प्रेम, त्याग और समर्पण और बलिदान से ही आया। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।